हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर आज 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूरे 1 से लेकर के और 5 तक का जो सेट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके इस सारे सेट को 1 से 5 तक के जितने भी सेट दिए गए हैं, अन्य भी आपको सेट दिए गए हैं, उसको आप वहाँ से आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 6 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 6। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये है आपका फर्स्ट दिया हुआ है, कुल कितने वेदांग है। वेदांग की संख्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 6 वेदांग है। यह आपको वेदों को भली भांति समझने के लिए आपको वेदांगों की रचना की गई है, जो मुख्य रूप से इसका विषय है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा है, ज्योतिषी है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद पे यह आपको वेदांग की रचना की गई है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, त्रिपिटक खाली स्थान की पवित्र पुस्तकें हैं। किस धर्म की पवित्र पुस्तकें त्रिपिटक है, ऐसा क्वेश्चन है, तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म की आपको जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, उसका नाम आपको त्रिपिटक है। त्रिपिटक में आपको विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक 3 याद रखेंगे फिर सबको। एक में आपका विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, हड़प नीति या आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दिया था, ये पूछ रहा है। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प नीति किसने दिया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। कब दिया था ये भी पूछता है फ्रेंड, तो 1848 में दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। 1848 में दिया था। इस नीति के तहत होता क्या था कि इसने अपने राज्य में अर्थात कंपनी के राज्य में देश के रियासतों को मिला लेता था। यह आपको हड़प नीति का आपको मुख्य रूप से उद्देश्य था, जिसके तहत उसने 17 को सबसे पहले याद होगा आपको फ्रेंड्स, आपको 17 को फ्रेंड्स किसने आपको 1848 ईस्वी में ही 1848 ईस्वी में मिला लिया था। उसके बाद में इसने जैतपुर को 49 में, संभलपुर को इसने फिर 49 में, बालाघाट को इसने बघाट को इसने 1850 में, उदयपुर को 52 में, इस तरह से झांसी को भी इसने 53 में, नागपुर को 54 में और अवध को 56 में, 1856 में इसने अपने कंपनी के राज में भारत के रियासतों को मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी इसका आपको कह सकते हैं, इसी ने दिया था। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति क्या हैं होते हैं ये बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं देश के प्रमुख होते हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फिर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक भी है और तीनों कमांडर का यह आपको भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वह अध्यक्ष भी होते हैं, तीनों कमांडर के प्रमुख भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। शासन के जितने भी संबंधी अर्थात देश में जो भी नियम कानून या जो भी आपको क्रियाकलाप होते हैं या नियम आदेश पारित होते हैं, वह राष्ट्रपति के आपको अध्यादेश ये कह सकते हैं कि इन्हीं के नाम पर ही आपको देश में नियम कानून चलाए जाते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। 74वें संविधान संशोधन 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा आपको भाग जोड़ा है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात 9 का ए भाग जोड़ा है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। 1974 में आपको सॉरी फ्रेंड्स, 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसमें आपको 9A मुख्य रूप से नगर पालिका से संबंधित है, ये याद रखेंगे। नगर पालिका से संबंधित है जो इसमें जोड़ा गया था। कैसे गठन करना है, कैसे उसका शासन व्यवस्था देना है, क्या आपको उसका अधिकार देना है, ये सब बातें आपको 9A के तहत दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं चंद्रमा के अध्ययन को, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं, ए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात फ्रेंड्स की बात की जाए, सेकेंड के कॉस्मोलॉजी दिया हुआ है, तो कॉस्मोलॉजी में हम लोग ब्रह्मांड के अध्ययन करते हैं, ये याद रखिएगा। उसी तरह से दिया हुआ फिर सबको इरिडोलॉजी दिया हुआ सी में। इरिडोलॉजी क्या होता है, तो इरिडोलॉजी जो होता है आयरिस का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। जबकि आपको प्लेनेटोलॉजी दिए हुआ फ्रेंड्स 4 में, तो यह ग्रहों का अध्ययन इसमें किया जाता है। चारों के बारे में याद रखेंगे, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्न में से कौन सी सीमा रेखा आपको रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी सीमा रेखा कहलाती है ये बताना है। तो जानते हैं फिर आपको भारत और पाकिस्तान के जो बीच की रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात की जाए फ्रेंड्स तो याद होगा आपको लगभग 3300 किलोमीटर इसका लंबाई है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा रेड क्लिफ रेखा का। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यह आपको 15 अगस्त सन 1947 में आपको सर सीरीज रेड क्लिफ के द्वारा यह निर्धारित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि एक और इसमें दिए हुए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भारत और आपको अफगानिस्तान के बीच में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एक और दिए भारत और चीन के बीच में, तो भारत और चीन के बीच में आपको मैकमोहन रेखा है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है झरिया एवं चंद्रपुरा? जानते ही हैं फिर से आपको, पहले यह बिहार में शामिल था लेकिन इधर आपको 2000 से अलग हो गया, अर्थात यह झारखंड में अवस्थित है। याद होगा आपको फ्रेंड्स, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात झारखंड के बंटवारे के बाद में यह आपको अलग राज्य बना था, उसमें आपको बिहार का यह भाग ही है, तो इसलिए कह सकते हैं झारखंड एक राज्य, वहाँ पे यह अवस्थित है। झरिया और चंद्रपुरा अब नया राज्य है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? ये पूछ रहा है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आंध्र प्रदेश में हुई थी। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? ये बताना है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन जो है वह आपको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कब मिला था ये भी आपको याद रखेगा, तो इन्हें 1998 में मिला था। याद रखा फ्रेंड्स आपको 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया ये भी पूछता है, तो फ्रेंड याद रखेंगे 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन राज किया है? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश में आपको शासन किया है। डी फिर इसका राइट आंसर है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? ये पूछ रहा है किस वायसराय की हत्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात लॉर्ड मेयो के हत्या जो है उसे कार्यकाल में की गई। इससे कार्यकाल की अवधि बात की जाए फिर तो 1800 आपको 69 से लेकर के इस 72 तक इस वायसराय था। 72 में इसकी हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब के क्षेत्र में जब भ्रमण करने गया था तो वहीं पे किसी कैदी ने इसे हत्या कर दिया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर दिए हुए फ्रेंड्स आपको ये आपको पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज से, यह आपको सही है। जबकि दयानंद जो है आर्य समाज से, ये भी आपको सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से, तो यही आपको फ्रेंड्स सही नहीं है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से, ये आपको फिर से आपको यहाँ पे सही है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक नहीं है। इसके लिए आपको देवेंद्रनाथ ने इनके आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, इसलिए फ्रेंड्स सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे यहाँ से फ्रेंड्स आपको देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये पूछ रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसका राइट जानते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपको सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको मुख्य रूप से गांधी जी भाग लिए थे, ये याद रखेगा, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। और इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखेगा। और उसमें मात्र आपको गांधी जी एक बार भाग लिए हुए थे,
कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, ये आपको पूछता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। और तीनों में किसने लिया गया था, तो आपको BR अम्बेडकर ने भाग लिया था, ये आपको ध्यान में रखिएगा। कब कब हुआ था यह, तो 1900 आपको 30 में हुआ था, 31 में हुआ था और 32 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको BC यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताना है फ्रेंड्स। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचना की गई है, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको B अर्थात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह रचना की गई है गीता रहस्य का। B फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता आपको एनी आर्नॉक्स किस देश के लेखिका हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर B, यह फ्रांस के लेखिका है। B फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचकांक जारी करता है, चावल के मूल्य सूचकांक को कौन सा संस्था जारी करता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको D अर्थात FAO जो है आपको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। D फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आपको ULLAS अर्थात अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्गिंग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल शुरू किया है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर C अर्थात शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। C फ्रेंड इसका राइट आंसर है जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किए थे, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर C अर्थात 3 बार उन्होंने काम किया था। C फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रथम आपको 1989 में, सेकेंड उसने 1993 में और थर्ड 2003 में उसने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है। C फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी से यह संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, साइकिल छापा भी उनका आपको पहचान है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी, ये बताना है। मेमोरीज नेवर डाई के रूप कौन सा किसके श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया गया था, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर C अर्थात APJ अब्दुल कलाम के आपको श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया गया था। C फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रह सके मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे और भारत के महानतम वैज्ञानिक में यह शामिल भी है। C फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया किस देश से हैं, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर C अर्थात यह बांग्लादेश से हैं। C फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह साहित्य के क्षेत्र में या आपको पत्रिका के क्षेत्र में फ्रेंड्स आपको दी जाने वाली पुस्तक है। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य नहीं पढ़ते, पत्रिका के याद रखेंगे फ्रेंड्स, पत्रिका के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है। C फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर B अर्थात लद्दाख में खोला जाएगा। B फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नौसेना के नए ध्वज किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है। नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको A अर्थात नीले अष्टकोण में राष्ट्रीय प्रतीक को आपको समाहित किया गया है। यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर D अर्थात आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। D फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना में 165 करोड़ रुपए की आपको खर्च की जाएगी और यह आपको 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। D फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। रेबीज दिवस के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर B अर्थात 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। B फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ से दिया हुआ है, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में
उच्चतम लिंगा अनुपात है, ये चयन करना है 2011 के आपको जनगणना के हिसाब से यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात तमिलनाडु में लिंगा अनुपात सबसे आपको उच्चतम स्तर पे है, 996। याद रखेंगे फ्रेंड्स कितना है यह, तो 996 है सबसे उच्चतम पे। और आंध्र प्रदेश उसके बाद में सेकेंड स्थान पे 93 के साथ में, उड़ीसा चौथे स्थान पे और कर्नाटक जो है 5वें स्थान पे है। ये भी आपको चौथे स्थान पे, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात तमिलनाडु को उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। लौटते हुए मानसून भी इसे कहते हैं फ्रेंड्स। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव रहता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक का प्रभाव पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात जाड़ों का तापमान बढ़ा जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अर्थात महान विभाजन वर्ष किसे कहा गया है, ये बताना है जनसंख्या का। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 2021 के आपको 21 वर्ष को आपको जनसंख्या का विभाजन वर्ष कहा गया है, क्योंकि भारतीय जनगणना के इतिहास में 2021 ही एकमात्र ऐसा जनगणना वर्ष रहा है जिसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। ये याद रखेगा। और कितना ऋणात्मक रहा था? 0.0 आपको 0.0 फिर से देखिए आपको 0.031% रहा है आपको ऋणात्मक में। फिर से माइनस लगा लेंगे, 0.31% ये रहा है फ्रेंड्स आपको माइनस में। ये आपको ये ध्यान में रखेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको 2000 बी फ्रेंड इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी फिर से 2021 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने स्तंभ निर्धारित किए हैं, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी 8 स्तंभ इसने आपको निर्धारित किए हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको मुख्य रूप से समिति आधारित है, जवाबदेही है, पारदर्शी है, उत्तरदायी, समान और समावेशी, प्रभावशाली और कुशल कानून, समस्त शासन और समुचित भागीदारी। ये आपको 8 जो है सुशासन के लिए स्तंभ को निर्धारित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिए हुआ है, नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। उमंग ऐप का पूरा नाम, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसका पूरा नाम उमंग ऐप का पूरा नाम सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में आपको दिया फिर आपको यहाँ पर पंचायत जो है 9वां भाग से संबंधित है, ये आपको सही है। जबकि आपको नगर पालिका जो है 9 के क दिया हुआ सही है। सहकारी समिति 9 का ख सही है। अधिकरण का भाग जो है 10 नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकरण का संबंध आपको भाग 14 से है। 14 का क याद रखेंगे सबको। अधिकरण कितना में है? तो 14 के क में है। जबकि अगर बात की जाए फ्रेंड्स भाग 10 में क्या है, तो यह भाग 10 में आपको अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इस तरह से फिर आपको यह मिलान सही नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, उसको फिर चयन करना है फ्रेंड्स, कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी सी अर्थात अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, यह आपको कर्तव्य शामिल नहीं है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद आपको 17 के तहत फिर से याद होगा, अनुच्छेद 17 के तहत आपको अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है। इस तरह से फिर आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी, भारत में
इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, वो बताना है। कौन नहीं रहे हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात एम विश्वेश्वरैया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? ताइवान की राजधानी पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात ताइपे है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको भी 2014 में शुरू किया गया था नमामि गंगे। इसका उद्देश्य क्या था याद होगा फ्रेंड्स आपको। नमामि गंगे का उद्देश्य गंगा को सफाई या प्रदूषण मुक्त करना इसका उद्देश्य था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है उसका चयन करना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको दिए गए फ्रेंड्स आपको फर्स्ट में आपको अमराबाद टाइगर रिजर्व यह तेलंगाना में है, सही है। जबकि आपको पखुई टाइगर रिजर्व यह अरुणाचल प्रदेश में सही है, अरुणाचल में है। नेक्स्ट आपको दिया ओरंग टाइगर रिजर्व यह असम में है, ये भी सही है। आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल में दिया है, जो कि सही नहीं है। सरिस्का रिजर्व बैंक राजस्थान में है, याद रखेंगे, इसलिए यह मिलान सही नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस ने 120वीं जयंती पर आपको गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी? किस आपको एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर गूगल के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया था डूडल के माध्यम से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात पीके रोजी को श्रद्धांजलि दिया गया था गूगल के द्वारा अपने डूडल के माध्यम से। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया इसरो ने SSLV D2 रॉकेट को किसने आपको दिए हुए फ्रेंड्स सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 3 ने आपको शामिल किया। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रॉकेट से कितने सैटेलाइट को आपको लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना, कितने सैटेलाइट की संख्या पूछा जा रहा था फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है, ये बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 161वां स्थान आपको भारत का है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात विराट कोहली बने हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात एम पॉक्स मंकी पॉक्स के यह आपातकाल की समाप्ति की घोषणा किया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है SCO स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यह नई दिल्ली में किया गया था। SCO का स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया आपको मोबाइल ऐप लॉन्च किया है CBFC के अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। मोबाइल लॉन्च किया है और यहाँ पे CBFC का नए अध्यक्ष पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर CBFC के अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के नए अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्रसून जोशी जो है इसके आपको अध्यक्ष हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता प्रज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात अमेजॉन किसान
के साथ इसने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया 100 वर्ष पूरा होने पर गोरखपुर स्थित प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बताना है 100 वर्ष पूरा होने पर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओशन रिंग ऑफ योग, ओशन रिंग ऑफ योग का आयोजन किसने किया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारतीय नौसेना ने किया। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है नई दिल्ली में 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे नरेंद्र मोदी दिए हुआ है, अमित शाह दिए, दोनों नहीं है। सी दिया हुआ है इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या है सी में, अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत ने किस देश के साथ आपको रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है, अर्थात रुपए में व्यापार होगा इन दोनों देशों के बीच में, किसके साथ शुरुआत किया है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में अब रुपए के द्विपक्षीय व्यापार के लिए आपको मुद्रा के रूप में चयन किया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसे हम लोग लॉक्सीमीटर के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्न रंगों में विषम को पहचानिए, विषम रंग कौन सा है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भूरा जो है विषम रंग है, जबकि हरा, लाल और पीला जो है प्राथमिक रंग में आता है। भूरा यहाँ पर विषम संख्या में आ जाएगा, विषम रंग में आ जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण से किया जा सकता है। किसके अंतर से उनके बीच ध्वनि का अंतर किया जा सकता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ध्वनि गुणता के आधार पर हम लोग इसको अंतर समझ सकते हैं बांसुरी और सितार के आवाज़ में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर हो जाएगी और उसमें भयंकर आपको विस्फोट या खराबी आने की संभावना रहेगी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है रडार का आविष्कारक कौन था, ये बताना है। रडार किसने आविष्कार किया था। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है LACR, अर्थात लेसर का पूरा नाम क्या है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लाइट एप्लीकेशन बोर्ड आपको स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका पूरा नाम है लेसर का। ए यहाँ बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नागल में किया गया था। नागल में किया गया था। फिर कब किया गया था, तो 1962 में किया गया। नागल कहाँ अवस्थित है, तो पंजाब में अवस्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुचर्चित आपको गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह हिग्स बोनस को हम लोग गॉड जो है पार्टिकल के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ये बताना है। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपको दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में आपको अचानक ठंडा कर दिया जाता है, जिससे दूध में आपको उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और दूध फटने से बच जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ये खराब होने से बचता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसे। यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिया हुआ फ्रेंड्स आपको सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। यहाँ पे
फर्स्ट में तो कोई हीरा का संबंध, तो हीरा किससे बना हुआ है ये बताना है फ्रेंड्स। तो जानते हैं फिर सबको हीरा जो बना होता है वह आपको कार्बन से बना होता है, ए का जो है 4 हो जाएगा। संगमरमर किससे बना हुआ है तो यह कैल्शियम का बना होता है, ए हो जाएगा। जबकि बालू जो है आपको सिलिकॉन से हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। मानिक के जो है आपको एल्युमिनियम हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप मिलान कर लेंगे, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है, ये बताना है कौन सा आपको धातु जो पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी अर्थात तांबा जो है तीनों में शामिल है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे वह पीतल हो, कांसा हो, जर्मन सिल्वर हो, सभी में उभय घटक के रूप में तांबा इस्तेमाल होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील किस में है। हैलोजन ग्रुप में जो पीरियोडिक टेबल का होता है तो उसमें हैलोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है ये बताना है, कौन सा है तत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात फ्लोरीन जो है सबसे अधिक आपको अभिक्रियाशील आपको हैलोजन है, तत्व है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्षा जल का पीएच मान है कितना होता है। वर्षा जल का पीएच मान ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 5 से 5.5 तक होता है वर्षा जल का पीएच मान। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 7 से अधिक कम वाले आपको अम्लीय होते हैं, आपको 7 उदासीन होता है पीएच मान स्केल पर, और 7 से अधिक वाले जो होते हैं वह आपको क्षारीय होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। तो वर्षा का जल अगर 5.5 से 5.5 तक है तो यह अम्लीय होगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिरका का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है फ्रेंड्स। सिरका का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, इसे एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला एक आपको संक्षारक द्रव है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग सिरका के रूप में अचार में, चटनी में बनाने में प्रयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है ये बताना है। भविष्य का धातु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको राजनीतिक धातु भी कहते हैं, रणनीतिक धातु भी के नाम से जाते हैं, क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है, इसलिए आपको रणनीतिक धातु भी इसे कहा जाता है। यह इस्पात से कई गुना मजबूत भी होता है और भार में उसका आधा ही होता है, इसलिए टाइटेनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए भविष्य का धातु इसे कहते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जानने जो है यह आपको जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जानने की। जबकि यहीं पे दिए हुए फ्रेंड्स आपको पारिस्थितिकी विज्ञान। तो पारिस्थितिकी विज्ञान वास्तव में सजीव निर्जीव वातावरण से जीवों के संबंध का अध्ययन जो होता है वो आपको पारिस्थितिकी विज्ञान में होता है। जबकि दूसरा दिव्य अनुवांशिकी दिव्य फ्रेंड्स आपको तो जीवों के अनुवांशिक लक्षण और इसके वंशानुगत के जो अध्ययन होते हैं वह आपको अनुवांशिकी में होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। जबकि वायरस विज्ञान नाम से ही प्रचलित है, विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग वायरस विज्ञान या आपको विषाणु विज्ञान कहते हैं, जो भी कहिए वायरस विज्ञान कहिए या विषाणु विज्ञान, डी इस तरह से फिर आपको चारों के बारे में ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं जो चट्टान पर उगते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग शैलोदभिद के नाम से जानते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। या इसे हम लोग लिथोफाइट्स भी कहते हैं, शैलोदभिद कहिए या इसे हम लोग लिथो आपको फाइट्स के भी नाम से जानते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो नाम है इनका। नेक्स्ट आपको दिया मटर पौधा है, मटर पौधा कैसा है ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको शाक है। मटर के पौधा जो आते हैं वह शाक में आते हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, नेक्स्ट आपको दिया सबको मानव में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ
होती है, कहाँ होती है ये बताना। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जबड़े की जो मांसपेशियाँ होती है वह सबसे मजबूत होती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दिया हुआ है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच का स्तर क्या होता है ये बताना है। अर्थात मनुष्य के किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान का स्तर कितना है ये बताना है। रक्त का पीएच मान सीधा पूछा जाता तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। यह आपको क्षारीय भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 से ऊपर की तरफ है पीएच स्केल में, तो यह क्षारीय, 7 से नीचे आपको अम्लीय, 7 उदासीन होता है। विटामिन अगला दिया है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होते हैं, उसका नाम क्या है? विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं साइट्रस फ्रूट कहलाते हैं, तो कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। आगे ऑप्शन में दिया गया, देखा जाए आगे ऑप्शन में क्या है, तो विटामिन सी दी हुई फ्रेंड्स। यहाँ पर विटामिन सी ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों में विटामिन सी आपको पाए जाते हैं, जो आपको दांत या मसूड़े के रोग से रक्षा करने के लिए और चमड़ों को भी निरोग रखने के लिए इसका उपयोग होता है शरीर में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सूची से मिलान करना है विटामिन, और यहाँ पर देखिए आगे दिया हुआ है, तो फर्स्ट ए का जो हो जाएगा विटामिन, तो यह कैरोटीन से संबंधित है। ए का जो है 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ए का जो है 3 हो जाएगा, ऐसे मिलान कर लीजिए। एंजाइम का संबंध किससे है? पेनिसिलिन से है, ए हो जाएगा फ्रेंड्स आपको। हार्मोन्स किससे संबंधित है? फिर से देख लीजिए सबको, ए का जो है विटामिन का संबंध कैरेटीन भी दी हुई, फिर से इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। विटामिन का संबंध कैरोटीन से हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि इंजाइम का संबंध जो है आपको पेप्सिन हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए। हार्मोन का संबंध जो है आपको फ्रेंड्स, यह आपको टेस्टोस्टेरोन से है। यह हार्मोन एक टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन इसका नाम है। प्रोटीन जो है आप कैरेटीन से हो जाएगा। इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर दिएगा ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। अपने असर सही से मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है ये बताना है। इटाई रोग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात कैडमियम के आपको विषाक्त से होता है, दीर्घकालीन विषाक्त से। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, अबिंदुकता एक बीमारी है। अबिंदुकता कैसा बीमारी है ये बताना है फ्रेंड, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह आँख की बीमारी है अबिंदुकता। सी फ्रेंड बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अबिंदुकता को आपको बेलनाकार लेंस से इसको सही किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, फिर से आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है ये बताना है फ्रेंड, तो इसका राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर आपको ए, आपको 3 हो जाएगा। ए का जो है 3 हो जाएगा, हृदय से है। कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से है। जबकि आपको नेफ्रोलॉजिस्ट का भी संबंध जो है आपको किससे है, तो यह आपको गुर्दा से हो जाएगा, अर्थात बी का जो है 4 हो जाएगा। जबकि यूरोलॉजिस्ट का संबंध किससे है, तो यह मूत्र नालिका से है, इसका बी हो जाएगा। जबकि अंकुलिस्ट का संबंध ऑकुलिस्ट इसका आँख से हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह सब आपको रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ सभी क्वेश्चन जो है रीजनिंग और मैथ से हैं। इसे आप रोक करके जूम करके भी इसका हम लोग आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन सब दिए गए हैं। इस सभी का सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ करके इसका PDF भी और इसका सलूशन व्याख्या सहित वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसे बना सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया करके एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में इसे आप शेयर भी कर देंगे। इस तरह से फिर सबका ये सेट कंप्लीट होता है। आई होप आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।